বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বর্ধমান যুব সভাপতি চলো খোকনদা। आजाद जी, आप पहले बीजेपी फिर कांग्रेस और अब टीएमसी, क्या क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, आज आपने देखा ही कि किस प्रकार से, पहले नमस्कार प्रणाम। आपने आज देखा कि दीदी ने इतना ज़बरदस्त जनगर्जना रैली किया, उसमें 10 लाख से ऊपर लोग, लगभग 15 लाख के करीब अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर थे। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे बंगाल सरकार के साथ, और विशेष करके जो बंगाल के लोग हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, लगभग 1,60,000 करोड़ तो इसी साल का है, 4,60,000 करोड़ जो टैक्स में, जो बंगाल के लोगों के खून पसीने की कमाई का टैक्स है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से गया हो, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से गया हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से गया हो, वह पैसा आना जो हमारा हिस्सा है मिलना चाहिए। इन लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया केंद्र सरकार ने कि पैसा रोक करके देख लें। उन्होंने दीदी करके देख लिया, 200 पार करेंगे, 100 पार नहीं कर पाए। तो हमारे सामने ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के विरुद्ध हमें लड़ने हैं, और ये दायित्व और यहाँ के लोगों का अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने दुर्गापुर वर्धमान की जो समस्याएं हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है उसमें अपनी आवाज़ पार्लियामेंट में हम बुलंद कर सकें, बंगाल की आवाज़ को बुलंद कर सकें। ऐसा हम लोगों से आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें मिले और हम आगे बढ़ करके सेवा करने का मौका मिले। कितना जानते हैं आप वर्धमान दुर्गापुर जो क्षेत्र है इसके बारे में जी जानकारी है आपको? अवश्य। देखिए, जब कोई आदमी एक राजनीतिक क्षेत्र में आ जाता है तो अधिकतर मूलतः जो समस्याएं होती हैं लोगों की वह एक जैसी होती है, क्षेत्रवार बदली हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे मनरेगा का है तो आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना है पूरे देश भर के अंदर है, तो ये सारी रहती हैं और क्षेत्रीय अलग अलग समस्याएं होती हैं जिनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। আচ্ছা জি, দুই জেলাতে এখানে প্রায় 70% বাঙালি আছে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে, ভাষা নিয়ে কি সমস্যা হবে না আপনার কাজ করতে গিয়ে? আমি বাংলা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। तो आपने जो हमसे प्रश्न पूछा तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम बुझते हैं बात को और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम सीख सकें। हम मिथिला के आदमी हैं, सीता माँ के जन्म स्थान के हैं, भगवान राम के ससुराल वाले हैं, और मैथिली जिस समय त्रेता था तो त्रेता में, उस समय त्रेता काल में अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य का जंगल था, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका था, उसके अलावा कोई राज्य नहीं था। तो मैथिली जो है वो माँ भाषा है। अगर आप उड़िया देखें, बंगला देखें, असमी देखें, दूसरी देखें, तो हमारे यह एक भाषा से हम जुड़े हुए हैं। हम भी मुड़ू घंटो खाते हैं, हमको बहुत पसंद है, हमको छुटका मछली बहुत पसंद है, पावदा बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ हम लोग जो मिथिला में होता है वो बंगाल में भी होता है, वही हम लोग एकदम सेम है। सिर्फ ये है कि थोड़ा हमको सीखना है, जो अवश्य हम सीखना है। আজাদ জি, আপনি যে মানে লোকসভা ক্ষেত্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন সেখানে বিজেপি জিতেছিল এবং এটা এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে শিল্প এবং কৃষি দুটোরই সমন্বয় দল, এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানে জিতার ব্যাপারে কতটা কনফিডেন্স আপনি এবং কি মানে কাজ করবেন? देखिए, ऐसा है, बीजेपी एक ही बार जीती है। हाँ, एक ही बार 2019 को, ठीक है ना, इसके पहले नहीं जीती है। तो आपने कहा कि भी जीतती रहती है, ऐसा नहीं है। बीजेपी एक ही बार जीती है। काम क्षेत्रवार जैसा होगा, एक बार हमारा यह लक्ष्य तो प्राप्त हो जाए 24 को कि दीदी के हाथ को मजबूत करना है, और दीदी ही अकेली एक ऐसी नेत्री है पूरे देश भर के अंदर जो महिषासुर मर्दनी है, जो लोगों के समस्याओं को सीधा निवारण करती है। केंद्र सरकार ने यदि 100 दिन का मेहनताना नहीं दिया तो दीदी बोली हम देंगे। उन्होंने आशा का, आंगनवाड़ी का भी पैसा बढ़ाया, 500 से 1000 किया, 1000 से 1200 किया। तो वह एक केवल नेता वो नहीं है जो सिर्फ
बोलती है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी से बहुत बढ़ करके है दीदी का वारंटी। जो वारंटी कार्ड होता है ना, वो असली होता है। अब गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी का भी था हर साल, मिला क्या? मिला किसी को? 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता अगर, तो 80 करोड़ लोगों को जो बोलते हैं हम अनाज दे रहे हैं, देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग अपने आप अपने पांव पर खड़े होते। नहीं मिला। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में आएगा, काला धन आएगा। 100 दिन में आना था, आज तो न जाने कितना 3650 दिन हो गया, लेकिन वह आज तक हमारे पास नहीं आए। महंगाई कम होगा, पेट्रोल का दाम कम होगा, गैस का सिलेंडर कम होगा। अभी बोलते हैं गैस सिलेंडर 100 रुपए कम कर दिया। अरे भाई, आप जब 400 का था तो हमारी छोटी बहन वो स्मृति ईरानी थे, सिर पर डोलती थी ना, माथा पर रख करके सिलेंडर। अब क्यों नहीं? अब 100 रुपया कम किया तो बोला कितना बड़ा एहसान कर दिया। आप 400 से 1200 ले जाएं और 100 कम कर दें, तो इससे पता लगता है कि आपकी गारंटी झूठी है। आप केवल लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपके पास दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन दीदी के पास दिखाने के लिए आप लोगों ने खुद देखा है कि पिछले इतने सालों से काम कर रही हैं। और अभी जो उन्होंने हमारी मातृशक्ति है, मैं खुद देवी महामाया मेरी कुल देवी है, और मैं दशम महाविद्या में विश्वास करता हूँ। मैं माँ की पूजा करता हूँ। श्यामा, तारिणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, यही है सब कुछ। और मैं इनकी स्तुति और साधना भी करता हूँ। तो आप दीदी को देखिए, मैं उनको सदैव एक, जो उनका नाम है ममता, ममता जो उनमें भरा हुआ है, एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का, वो उनके अंदर दिखता है, वो करुणा है। और इसलिए दीदी के साथ आए हैं जुड़ करके अपने बंगाल के लोगों के लिए। यहाँ पर जो लोग आए हैं बाहर से भी, क्योंकि बंगाल को मिनी भारत, लघु भारत कहा जाता है। यहाँ पर सबके लोग हैं। बंगाल का हृदय बहुत बड़ा है। यहाँ सभी प्रांतों के लोग आकर के रहते हैं और एक साथ मिल करके रहते हैं। तो आज दीदी का जो सपना है, उस सपने को साकार करना है, और उसको लेकर के हम आगे आए हैं। हम बर्दवान और दुर्गापुर के लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे कि कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम आगे चल करके आपकी सेवा कर सकें। मेरा काम करने का तरीका बड़ा, बहुत ही साधारण सा काम करने का तरीका है। लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, और मुख्य रूप से जो मुख्य समस्याएं होंगी वो उसको सीधा केंद्र सरकार पर लेकर के जाना। अभी जैसे मुख्य मुद्दा है, जो हमारे बंगाल का हिस्सा है, पैसा जो हमें नहीं मिल रहा है, वह पैसा हमें मिले और उसको फिर हम आगे उसका सदुपयोग कर सकें। सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि आप बाहरी लोग हैं, क्योंकि अब जिसे बांग्ला में कहते हैं कि बहिरागत। अब हमको बताइए, जब हम देश के लिए क्रिकेट खेले तो क्या हम दिल्ली या बिहार के लिए ट्रॉफी जीत कर लाए जब कपिल देव हमारे कप्तान थे? क्या बंगाल के लोगों को प्रसन्नता नहीं हुई थी? क्या आप आज हमारे सचिन तेंदुलकर खेलते रहे, विराट कोहली खेलते रहे, तो क्या आप उनको देश का नहीं मानेंगे? उनको आप दिल्ली का मानेंगे या आप उनको देश का मानेंगे? और वैसे भी शुरू में अंबेडकर साहब यहाँ पर आए थे, जीत करके यहाँ से गए थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे एक चीज ये बताइए, अच्छा सब कुछ छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े। अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होकर वाराणसी से संसद का चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं खिलाड़ी होकर जिसने पूरे देश के लिए प्रतिनिधित्व किया है, वह आपके बीच में आकर आपकी सेवा क्यों नहीं कर सकता? আপনি গোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, গোয়াতে সেখানে দাঁড়ালে কি আপনার লড়াইটা আরো সোজা হতো না? गोवा में हम प्रभारी हैं और वहां पर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। हम आपको एक चीज बताते हैं, आदमी एक बार जीत सकता है, 2 बार मुश्किल से जीत सकता है, 3 बार सांसद नहीं बन सकता है। हमने अपने क्षेत्र में काम किया, हमको मालूम है कि केंद्र से कैसे काम कराया जाता है। हमने 1100 किलोमीटर हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना दिया, हम एयरपोर्ट वहां के लेकर आ गए, NH हमने लेटरल रोड से बनवा दिया, हमने मैथिली में प्रसारण शुरू करवा दिया, मखाना अनुसंधान केंद्र शुरू करवा दिया, मैथिली में ऑल इंडिया रेडियो से काम। तो यह काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो काम किस तरीके से होता है, क्या होता है,
और क्षेत्र में किस प्रकार से उन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेकर के आना है वो हम करेंगे। दीदी का आशीर्वाद रहेगा और हम करते रहेंगे। जिला परिषद